हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में कितने यूनिट होते हैं, हर एक यूनिट का कितना वेटेज होता है, अगर हमें एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास होना है तो कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, एंड सेमेस्टर का एक्चुअल जो पेपर है वो कैसा आता है, ये भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पैटर्न बताने से पहले गाइज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी का 2019 का जो पैटर्न है वो समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो 2019 पैटर्न से गाइज पुणे यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होती है। एक होती है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन और दूसरी होती है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 6 यूनिट होते हैं। 6 यूनिट में से जो 2 यूनिट है स्टार्टिंग के वो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आते हैं और फिर जो बचे हुए 4 यूनिट है वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये है इन सेम और एंड सेम का फॉर्मेट पुणे यूनिवर्सिटी का। इन सेम का पेपर 30 मार्क्स का होता है और एंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है। और 25 मार्क्स का आपका जो टर्म वर्क है वो होता है जिसमें असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, प्रेजेंटी के मार्क्स और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे आपका एक ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है वो हो जाता है 125 मार्क्स का। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जल्दी हो जाती है, जैसे 2 यूनिट्स खत्म होते हैं वैसे कुछ दिनों में इन सेम एग्ज़ाम होती है और फिर यूनिवर्सिटी लेवल जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है। अब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर इन सेम में कम भी मार्क्स मिले तब भी आप वो कवर करके एंड सेम में पास जो है वो हो सकते हैं। अब जो पेपर पैटर्न वगैरह वो कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा ही, बट उसके पहले मैं आपको जो मार्किंग स्कीम है और कितने मार्क्स स्कोर करोगे तो कैसे पास होगे ये सारी जो चीज़ है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है एंड सेम एग्ज़ाम पैटर्न। इन सेम होता है हमारा 30 मार्क्स का और एंड सेम होता है हमारा 70 मार्क्स का। अब पास होने के लिए आपको पुणे यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ता है, स्पेशली इंजीनियरिंग में। तो 40 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। बट ये जो 40 मार्क्स का कैलकुलेशन है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी 2 यूनिट पे होगी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास या फेल ऐसा कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है, बट अगर आप इन सेम में अच्छा स्कोर करते हो तो फिर आपको एंड सेम में पास होने के लिए कम मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। अब ये कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इन सेम होती है 30 मार्क्स की। अगर आप इन सेम में 12 या फिर 12 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करते हो तो फिर आपको एंड सेमेस्टर में बस 28 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। मैंने क्या बोला, अगर आप इन सेम में 12 या फिर 12 से ज़्यादा स्कोर करते हो तो एंड सेमेस्टर में फिर आपको बस मिनिमम 28 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे क्योंकि 12 + 28 होता है 48। अगर आप इन सेमेस्टर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स ही स्कोर करते हो तो फिर आपको एंड सेम एग्ज़ाम में जो है वो 30 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि जो कैलकुलेशन है वो 40 हो जाए, ठीक है। इन सेम में अगर आप 0 मार्क्स भी स्कोर करोगे और एंड सेम में अगर आप 40 मार्क्स स्कोर करते हो तब भी आप जो है वो पास हो सकते हो। इसलिए जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर इन सेम में आप 12 या 12 के ऊपर करते हो तो आपको बस यहाँ पे 28 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा और आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 केसेस भी रखे हैं, ये आप समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एक स्टूडेंट है केस 1 में, इसने इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 30 में से 30 स्कोर किया है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसने 27 स्कोर किया है। तो जो टोटल है वो होता है 57 मार्क्स, ठीक है। अब पासिंग तो 40 मार्क्स की थी, इसने 57 मार्क्स किए। अब ये तो पास होना चाहिए था बट ये पास नहीं होगा, ये जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा। अब क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर आप 12 या फिर 12 से ऊपर स्कोर करते हो तो आपको एंड सेम में 28 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसने 12 के ऊपर स्कोर किया जो कि 30 में से 30 किया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बट एंड सेम में इसने 27 ही स्कोर किया। बट यहाँ पे कंपलसरी अगर आप इन सेम में 12 के ऊपर स्कोर करते हो तो आप कंपलसरी एंड सेम में आपको जो है वो 28 या फिर 28 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास होंगे, ठीक है। तो ये केस है, इसको ध्यान से याद रखना और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना। सेकेंड केस है, इस स्टूडेंट ने इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स स्कोर किए और एंड सेम में 28 मार्क्स स्कोर किए। इसका टोटल बनता है 40 मार्क्स और ये जो स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा क्योंकि इन सेम में 12 आ चुके हैं और एंड सेम में मिनिमम अगर यहाँ पे 12
आते हैं तो यहाँ पे 28 स्कोर करना पड़ता है, तो ये इजीली पास हो जाएगा। नेक्स्ट केस है, इसने इन सेम में कुछ भी पढ़ाई नहीं की, 0 मार्क्स इसको मिल गए, और एंड सेम ने इसने बहुत पढ़ाई की और इसको एंड सेम में 40 मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था इन सेम में पास या फेल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट अगर स्कोर अच्छा करोगे तो एंड सेम में कम स्कोर करना पड़ता है। तो इसने 0 किया और इसने ज़्यादा मेहनत करके एंड सेम में 40 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट इन सेम और एंड सेम का। अब मैं आपको डिटेल में जो पेपर है वो दिखाता हूँ और जो मार्किंग स्कीम है वो कैसी रहती है वो भी बताता हूँ। तो ये है पुणे यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का एक्चुअल पेपर। अभी तक पुणे यूनिवर्सिटी में 2019 पैटर्न के अकॉर्डिंग बस एक ही जो ऑफलाइन पेपर एंड सेमेस्टर का वो हुआ है, और उसके बाद सारे जो पेपर्स है वो ऑफलाइन नहीं हुए, ऑनलाइन हुए, क्योंकि कोविड आ गया था। तो एक ही पेपर है। ठीक है, और ये जो पेपर है वो मैंने एक्चुअल में दिया था, क्योंकि मेरा भी जो एडमिशन है वो 2019 में हुआ था, और उसी टाइम ये जो न्यू पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सारी चीज़ें मुझे इसके बारे में पता है, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो जो पेपर है वो होता है 70 मार्क्स का। पूरे पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे 8। आपको जो टाइम है वो दिया जाता है 2.5 घंटे का, और मेरी मानो तो जो टाइम है वो थोड़ा कम आपको लगेगा अगर आप पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा सा जो पॉइंटर है वो स्कोर करना है तो चलिए अब देखते हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है। तो कुल मिला के आपको इस पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 यूनिट्स के ऊपर ये जो पेपर है वो रहता है, और क्वेश्चन होते हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन होते हैं, ए, बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए, बी और सी, ऐसे 3 सब क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आता है, बी आता है और सी नहीं आता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी सॉल्व कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ही जो मार्क्स है वो मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, ए क्वेश्चन नंबर 2 के ए के ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करो। इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं और अपने जो मार्क्स है वो गवा देते हैं। एक तो ये सॉल्व करो या फिर एक तो ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थर्ड यूनिट पर डिपेंड रहता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फोर्थ यूनिट पर डिपेंड रहता है। इसमें भी आपको सेम मिलेगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर एक तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये डिपेंड होता है क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 पे। और फिर लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सेम, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन है इनका जो मार्किंग स्कीम है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है, और थोड़ा लेंदी पेपर भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 6, 5 या 6 मार्क्स के रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, मैथ्स का पेपर है M1 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट का वेटेज है वो हो गया 18 मार्क्स का। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 6 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, और एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। तो इसका जो वेटेज है वो हो जाता है 17 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स 17 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलेगा, और कुछ यूनिट्स का जो वेटेज है वो आपको 18 मार्क्स का देखने को मिलेगा। जनरली ऐसा होता है कि 2 यूनिट का जो वेटेज है वो 17 होता है, और 2 यूनिट का जो वेटेज है वो 18 होता है। और टोटल अगर हम करें 17 + 17 और 18 + 18, तो कुल मिला के जो है वो होता है 70 मार्क्स का। तो 2 यूनिट्स 17 मार्क्स के लिए आते हैं और 2 यूनिट्स 18 मार्क्स के लिए आते हैं। ज़्यादा बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं रहता है मार्किंग स्कीम में। बट एक चीज़ है कि जो मार्क है आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन के लिए 6 या 5 मार्क्स रहते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो डायरेक्ट 5 या फिर 6 मार्क्स जो है वो आपके जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ऐसी हमें जो पढ़ाई है वो करना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें जो मार्क्स है वो मिल जाए। तो कुछ इस टाइप से आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो आता है। सभी पेपर्स में आपको सेम ही जो फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, यही पैटर्न रहेगा। बस सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो चेंज होते रहेंगे। तो ऐसा होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर। तो ये एंड सेमेस्टर का पेपर भी मैंने आपको बता दिया, प्लस जो मार्किंग स्कीम है वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको 8 पॉइंटर, 8.5 या फिर 9 पॉइंटर के अबो स्कोर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इन सेमेस्टर में 30 से
मतलब 25 या फिर 25 के ऊपर मिल जाए, क्योंकि अगर आपको इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्कोर मिलता है और एंड सेमिस्टर में अच्छा खासा भी मिलता है, तब भी आपका जो पॉइंटर है वो बहुत बढ़िया हो सकता है। और इन सेम में स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि इन सेम में 2 ही यूनिट्स होते हैं और 2 यूनिट्स पढ़ने के लिए आप 3-4 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप इजीली जो है वो कवर कर सकते हो, अगर आपको सब समझ में आ गया है तो। क्यों, और जो एंड सेम एग्ज़ाम होती है इसमें 4 यूनिट होते हैं, तो इसमें पढ़ना थोड़ा कठिन जाता है और थोड़ा लेंदी भी होता है पेपर, तो 4 यूनिट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 यूनिट्स। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी रहनी चाहिए कि इन सेम में जितना हो सकता है उतना पढ़िए, ताकि 30 में से 30 मिल जाए, और एंड सेमिस्टर में अगर आपको 40 भी मिलते हैं आउट ऑफ 70, तब भी आपका जो स्कोर है वो 30 + 40 70 होता है। और 40 एंड सेम में स्कोर करना बहुत ईजी है। अगर आप 50 या फिर 60 तक भी जाते हो तो आपको मतलब 9 पॉइंटर या फिर उसके अबो भी मिलना जो है वो बहुत ही जो ईजी है वो हो सकता है। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से बुक्स का यूज़ करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहाँ पता चलता है, क्या क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे पेपर आता है और कौन से बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो स्कोर है वो कर पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के ऊपर भी मैंने सेम वीडियो बनाया है, आप जाके वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। इन सेम के पेपर्स भी मैंने आपको उसमें दिखाया है, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे।